हमें यह कहानी यूपी से एक फौजी भाई ने भेजी है। उनकी यह आप बीती कहानी है। उनका कहना है कि आप मेरी कहानी को अपने चैनल पर जरूर सुनाएं। आपके चैनल पर हमेशा सच्ची कहानियां होती हैं जो दिल को छू जाती हैं। आपके चैनल की कहानियां हमेशा देखता रहता हूं, तो मैंने भी सोचा कि मेरी कहानी लोगों तक जरूर पहुंचनी चाहिए। ये मेरी ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगी कि विश्वास नाम की कोई चीज नहीं होती। विश्वास एक पति पत्नी के प्यार में भी होता है, भाई बहन के रिश्तों में भी होता है। माँ का प्यार ऐसा होता है जो अंधा भी होता है। माँ के प्यार का कोई मोल नहीं होता, और जहाँ विश्वासघात होता है वहां सभी रिश्ते चकनाचूर हो जाते हैं। मैं एक रिटायर फौजी हूँ। फौजी से रिटायर होने के बाद मैं अपना घर का और बच्चों का खर्च चलाने के लिए ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। चलिए ये कहानी सुनते हैं फौजी भाई के ऑटो में बैठी लड़की से। आज का दिन मेरे लिए ईद का था। खुशी से मेरे पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। पापा ने मुझे कॉलेज जाने की इजाजत दे दी थी। बचपन से मुझे पढ़ाई का शौक था, मगर पापा मेरी जल्द शादी करना चाहते थे। खैर, मम्मी के लाख मिन्नते और रिक्वेस्ट करने पर वह मान गए थे। कॉलेज में आज मेरा पहला दिन था। स्कूल से ज्यादा कॉलेज में लड़कियां थी। मैंने महसूस किया कि लड़कियां मुझे मुड़ मुड़ कर देखती थी। मैं बचपन से ही खूबसूरत थी। मेरी माँ और मौसियां भी खूबसूरत थी। पूरे खानदान में मशहूर थी, और शायद इसी वजह से मुझे अकेले कॉलेज भेजना नहीं चाहते थे। फिर उन्होंने मेरे आने जाने के लिए एक 3 व्हीलर लगा दिया। 3 व्हीलर वाले अंकल मेरे पापा के जाने चाहने वाले थे। उन अंकल की उम्र मेरे पापा से मिलती जुलती थी, तो ऐसी वैसी कोई बात नहीं थी, घर वाली ही बात थी। पहले दिन तो ठीक रहा। मुझे उन्होंने वक्त पर कॉलेज छोड़ा और वक्त पर लेने भी आ गए। मुझे भी तसल्ली हो गई। अंकल थे भी मेरे पापा की उम्र के। अगले दिन कॉलेज से वापसी पर अंकल ने मुझे बताया, बगैर ही 3 व्हीलर एक अनजाने रास्ते पर ले लिया। ये रास्ता मेरे घर की तरफ नहीं जाता था। जब रास्ता काफी लंबा हो गया तो मेरे दिल में एक शक पैदा हुआ। मैंने अंकल को रोकना चाहा, मगर शायद 3 व्हीलर की आवाज की वजह से वह मेरी आवाज ना सुन पाए। इस बात ने तो मुझे और भी डरा कर रख दिया था। मैं अनजाने डर के मारे पसीने में भीग गई थी। कभी तो मैं 3 व्हीलर से उतरने का सोचती, मगर फिर ख्याल आया कि चलते 3 व्हीलर से छलांग लगाना बहुत बेवकूफी होगी। खुदा ना खास्ता हादसा हो गया तो क्या करूंगी। थोड़ी देर बाद अंकल ने 3 व्हीलर एक घर के आगे रोक दिया। मेरे तो दिल की धड़कनें भी तेज हो रही थी। आने वाले वक्त के लिए मैं खुद को तैयार कर रही थी। सोच रही थी कि अगर कुछ हुआ तो ये करूंगी, वो करूंगी, जबकि मैं जानती थी कि मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैं तो अभी अभी स्कूल की पढ़ाई पूरी करके कॉलेज में आई थी। फिर अंकल ने 3 व्हीलर से उतरकर दरवाजे की घंटी बजाई। कुछ पलों के बाद दरवाजा खुला और एक 15-16 साल की लड़की एक अधेड़ उम्र औरत के साथ बाहर आई। औरत ने अंकल से कुछ ना कहा, खामोशी से बात किए बिना दरवाजे से अंदर चली गई, जबकि लड़की आकर 3 व्हीलर में बैठ गई। मैंने सुकून की सांस ली, वरना डर के मारे मेरा बुरा हाल था। लड़की 3 व्हीलर में आकर बैठी तो मुझे कुछ सहारा हुआ। उसने नकाब पहन रखा था, जिसमें सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही थी, जो बड़ी बड़ी और नीले रंग की थी। उसके सफेद हाथ और लंबी लंबी उंगलियां, उसकी खूबसूरती मुझे दिल ही दिल में जला रही थी। मैं उससे बात करना चाहती थी। मैंने उसकी तरफ 2-3 बार देखा, मगर वह मेरी तरफ ना मुड़ी। खैर, मैं भी अपने घमंड के मारे चुप ही रही।
मैंने उससे बात करना ठीक नहीं समझा। जब वही बात नहीं करना चाहती तो मैं क्यों करती। रास्ते भर हम लोग बिल्कुल चुप रहे, आपस में कोई बात नहीं की। घर आकर मैं कॉलेज का होमवर्क करने लग गई और वह थ्री व्हीलर वाली बात भूल गई। अगली सुबह जब मैं कॉलेज जाने के लिए थ्री व्हीलर में बैठी तो मुझे थ्री व्हीलर में बातों की आवाज आई। पास में पहुंची तो वह लड़की और अंकल आपस में बातें कर रहे थे। मेरे आने पर वह दोनों चुप हो गए। मुझे उन दोनों का बात करते करते चुप हो जाना, इस बात पर मुझे थोड़ा शक हुआ और मुझे कुछ अजीब लगा। फिर भी मैं चुप रही क्योंकि यह उन दोनों का आपस का मामला था। आज भी सारा रास्ता उस लड़की ने मुझसे कोई बात नहीं की। मैं कॉलेज में एक नई सहेली बना ली थी। मैंने उस लड़की के बारे में बात की तो उसने मुझसे कहा कि ये कोई खतरे वाली बात भी हो सकती है। आजकल किडनैप करने वाले लोग भी ऐसे ही हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। मगर ना जाने क्यों मुझे डर नहीं लगा। अगर उन्होंने ऐसा वैसा करना होता तो मेरे पापा भी अच्छे खासे जान पहचान रखते थे और समझदार इंसान थे। वह क्यों उस आदमी पर भरोसा करते। दूसरा यह कि कोई ऐसी वैसी बात होती तो आज मुझे उसका पता क्यों ना चला। खैर, मैंने लड़की की बात को दिमाग से झटक दिया। मगर मुझे हैरानी तब हुई जब वापसी पर भी मुझे वह थ्री व्हीलर में ही बैठी हुई मिली और फिर ये सिलसिला तो रोज ही शुरू हो गया। मैं सुबह आती तो वह थ्री व्हीलर में बैठी ही रहती और जब शाम को छुट्टी के वक्त अंकल मुझे वापस लेने आते तब भी वह थ्री व्हीलर में बैठी होती। यहां तक कि मेरा घर आ जाता और अंकल मुझे घर के बाहर उतार देते। वह थ्री व्हीलर में ही बैठी रहती। अब तो मुझे उसमें दिलचस्पी सी हो गई थी। वह रोज एक ही तरह के नकाब में होती, कोई बात ना करती और शीशे में घूरती रहती थी। मैं उससे दोस्ती करना चाहती थी और उससे बात करना चाहती थी क्योंकि मैं सारे रास्ते में बोर होती थी। अगले दिन मैंने उससे बात करने की सोच ली थी। मैंने हिम्मत करके उसे उसका नाम पूछा। थोड़ी देर वह मुझे खामोशी से देखती रही और फिर धीरे से बोली, जी, मेरा नाम सना है। इतना कहकर वह खामोश हो गई। मैं उम्मीद कर रही थी कि वह मुझसे पूछे कि मेरा नाम क्या है, मैं क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, मगर उसने कुछ ना पूछा। तो मुझे भी ज्यादा बात करना अच्छा नहीं लगा। आने वाले कुछ दिनों में हमारी कोई बात नहीं हुई। फिलहाल अब यह हुआ कि मैं उसे मुस्कुरा कर देखती तो वह भी मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखती। अब मुझे लगने लगा कि वह मुझसे बात करना चाहती है, मगर डरी सहमी रहती है, इसलिए वह मुझे कुछ कह नहीं पाती। अक्सर उसकी आंखों में सवाल होते या मुझे कुछ कहना चाहती है, मगर फिर कुछ सोचकर वह चुप हो जाती। बात उसके हलक में ही अटक जाती। शायद वह बात करना चाहती थी मगर कर नहीं पाती थी। एक दिन कॉलेज से वापसी पर अंकल को किसी ने फोन किया। फोन सुनते ही उन्होंने थ्री व्हीलर रोका और साइड पे लगाया। थ्री व्हीलर से बाहर निकलकर वह मुझसे बोले, बेटा, मुझे जरूरी काम पड़ गया, मैं आधे घंटे में वापस आता हूं, तब तक तुम दोनों यहीं बैठी रहना। भीड़ भाड़ वाली जगह है, कहीं इधर उधर मत जाना, मैं जल्दी आ जाऊंगा, मेरा इंतजार करना। मैंने कहा, जी अच्छा, ये कहकर बैठ गई और दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि आज सना से बात करने का मौका मिलेगा। जब अंकल के जाने का यकीन हो गया तो उसकी तरफ मुड़ी और कहा, आप कहां जाती हैं? मुझे आपको यहाँ देखते हुए काफी दिन हो गए, मैं अकेली रास्ते भर बोर होती हूँ,
आपसे बात करने का दिल चाहता है, मगर आप जवाब नहीं देती। तो मैं भी चुप हो जाती थी। मैंने एक ही सांस में सारी बात कह डाली, क्योंकि आज मुझे उससे जरूर बात करनी थी। ये सुनते ही सना की मुस्कुराहट भी लौट आई। हालांकि वह हैरान परेशान बैठी थी। इतने दिन थ्री व्हीलर में साथ आने जाने की वजह से हमें एक दूसरे को जानने की इच्छा पैदा हो गई थी। उसने इधर उधर देखा और फिर बोली, मैं भी आपसे बात करना चाहती हूँ। मेरी कोई बहन नहीं है, मगर बस पापा की वजह से चुप रहती हूँ। उसके मुंह से पापा सुनकर मैं समझ गई कि वह थ्री व्हीलर वाले अंकल की बेटी है सना। सना ने इधर उधर देखा और बोली, अगर पापा आते दिखाई दे तो मुझे बता देना, ताकि मैं आपसे बात करना बंद कर दूं। पापा को बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं किसी से बात करूं। हाँ, पापा आपको अच्छा समझते हैं, इसलिए मुझे भी आप अच्छी लगती हैं। मेरा दिल करता है कि आपसे मेरी दोस्ती हो जाए। अगर मैं आपको अपने बारे में बता दूं तो शायद और भी अच्छा हो जाए। आप मुझे समझ जाएंगी और हमारी दोस्ती भी अच्छी हो जाएगी। उसने चमकती आंखों से मुझे देखा तो मैंने भी कहा, मैं भी तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ। आखिर सुबह शाम तुम थ्री व्हीलर में क्यों बैठी रहती हो? अगर हमारी दोस्ती हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। फिर उसने बताना शुरू किया कि मेरे पापा रिटायर फौजी हैं। हमारा संबंध एक गरीब खानदान से ही था। मेरे पापा कोई आला अधिकारी नहीं थे, मगर फिर भी हमारे घर के हालात बखूबी चल रहे थे। मेरे पापा ने हमें लाड़ प्यार से पाला था। मेरे पापा आज आपको ऐसे दिख रहे हैं ना, वैसे बिल्कुल भी नहीं है। बहुत खुश मिजाज आदमी थे और मिलनसार भी थे। कभी भी हमें उन्होंने किसी से मिलने से नहीं रोका। पापा के अपने भी बहुत से दोस्त थे जो उनकी छुट्टी आने पर उनसे मिलने आया करते थे। अंकल शोएब का मिजाज तो बिल्कुल मेरे पापा के जैसा था। मेरे पापा ने उनकी उम्र थोड़ी कम थी, मगर रख रखाव, बातचीत और हंसी मजाक बिल्कुल उन्हीं की तरह करते थे। इसलिए वह भी पापा को भाइयों की तरह चाहते थे। पापा का रिश्ता भी उनके साथ काफी मजबूत था। उनका हमारे घर काफी आना जाना था और फिर पापा ने उनकी शराफत को देखते हुए अपनी बहन की मंगनी भी उनसे ही की थी। दादा दादी के मरने के बाद अब मेरी बुआ की खुशियों की जिम्मेदारी भी मेरे पिताजी की थी, तो पापा ने उनका रिश्ता शोएब अंकल के साथ कर दिया था। इस रिश्तेदारी के बाद वह हमारे घर के सगे मेंबर हो गए। पापा ना होते तो वह हमारा ख्याल रखते, दूध पानी वगैरह दरवाजे पर ही दे जाते थे। एक बार जब देश में कुछ बमबारी हुई थी, उसकी वजह से फौजियों पर मुसीबत आई, तो पापा को 6 महीने लगातार कोई छुट्टी नहीं मिली। इस बीच शोएब अंकल ने हमारा बहुत ख्याल रखा था। बुआ से शादी के बाद भी उनका ध्यान हम पर से कम ना हुआ था। वैसे भी हमारी बुआ काफी शर्मीला टाइप की औरत थी। उनको बाहर आना जाना पसंद नहीं था। लोगों से घुलना मिलना भी बहुत कम ही पसंद था। जबकि अंकल काफी हंसमुख थे। वह अक्सर हमें बाहर घुमाने ले जाया करते थे। हम भी मम्मी के साथ खुशी खुशी जाते। वह वापसी पर हमें आइसक्रीम भी खिलाते थे। मुझे और मेरी छोटी बहन दोनों को ही शोएब अंकल बहुत अच्छे लगते थे। शुरू में तो हम ना समझ थे, हमें कुछ समझ में ना आया, मगर फिर धीरे धीरे मुझे अंकल का यूं हंस हंस कर बातें करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और फिर कभी कभी मम्मी के होते हुए शोएब अंकल पापा का मजाक उड़ाते। उनका अपना कारोबार था। वह अक्सर मेरे पापा का मजाक उड़ाते रहते थे। एक दिन तो हद ही हो गई। ईद के बाद वह हमारे घर आए तो उनके हाथ में एक पन्नी थी
और उनके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। अपनी हंसी दबाते हुए वह कहने लगे, पता है भाभी, आज मैंने कसाई से फौजी खोपड़ी मांगी तो उसने क्या दिया? बकरे की सिरी, वह भी बिना दिमाग के। उन्होंने आंख दबाकर अम्मी की तरफ देखा तो वह भी हंसने लगी। मुझे मम्मी की यह हरकत बहुत बुरी लगी। हमारे पापा हमारे लिए दिन रात मेहनत करते थे और मम्मी थी कि एक गैर आदमी के साथ मिलकर पापा के पैसे और उनके भोलेपन को मजाक में उड़ा रही थी। मैं बड़े ही गुस्से में अंकल को देखने लगी। जी चाहा कि उनके मुंह पर थूक दूं, मगर मम्मी की वजह से चुप रही। उस दिन के बाद से तो मुझे अंकल से चिढ़ हो गई। यूं भी मैं छठी क्लास में आ चुकी थी। मेरी छोटी बहन तो अभी दूसरी क्लास में थी। उसे अच्छे बुरे की तमीज नहीं थी, मगर मैं अंकल की बातें समझने लगी थी। इस बात को मम्मी ने भी महसूस कर लिया। उन्होंने शक्ति से मुझे मना कर दिया कि जब अंकल घर में आए तो मैं उनके सामने बिल्कुल भी ना आऊं। मुझे भी अब अंकल से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने भी उनसे बातचीत करना छोड़ दिया। अंकल को इस बात की कोई परवाह न थी और लगातार वह हमारे घर आते रहे, जबकि वह हम बच्चों के लिए आते थे, मगर अब हम बच्चे अपने कमरे में ही रहते। मेरी बहन भी मेरी बात मानती थी। वह मेरे साथ कमरे में ही बंद रहा करती थी। हमने अलग अलग तरह की किताबें अपने कमरे में रखी थी। हम अक्सर अपने कमरे को सजाते भी रहते थे। तो अब हम अंकल के साथ बाहर घूमने की बजाय कमरे में बैठकर किताबें पढ़ा करते थे। मम्मी भी हम दोनों बहनों से बिल्कुल लापरवाह हो गई। स्कूल से आने के बाद हम दोनों कमरे में बंद रहते। अंकल अक्सर घर आ जाते और अम्मी और वह बातें करते रहते। मैं बचपन से ही समझदार थी। मैं अपनी छोटी बहन का बहुत ख्याल रखती थी। हम दोनों मिलजुल कर रहते थे। हम सोते भी अलग कमरे में ही थे। अब मुझे आदत हो गई थी, मगर उस दिन जोरों से बारिश थी। मुझे और मेरी बहन को बहुत डर लग रहा था। मैंने अपनी छोटी बहन को इधर उधर की कहानी सुनाकर तो सुला दिया, लेकिन मुझे लग रहा था कि छत हवा से उड़ जाएगी। कभी कभी मैं उठकर बाहर देखती और फिर आंखें बंद कर लेती। वह रात बहुत खौफनाक थी। जब मेरा डर खत्म ना हुआ तो मैंने मम्मी के कमरे में जाने का सोचा। मेरी छोटी बहन मेरे साथ ही सो रही थी। मैंने सोचा मम्मी को बुलाकर इस कमरे में ले आऊंगी, क्योंकि मेरी बहन एक बार नींद से जाग गई तो फिर उसे सुलाना मुश्किल हो जाएगा। ये सोचकर मैंने उठकर दरवाजा खोला और मम्मी के कमरे की तरफ आ गई। मम्मी के कमरे का दरवाजा बंद था। मैंने खिड़की से अंदर झांका तो अंदर भी अंधेरा था। मैं मम्मी को पुकार रही थी, मगर उन्होंने कोई जवाब ना दिया। इतने में जोर की बिजली कड़की। एक पल के लिए तो हर जगह बिल्कुल उजाला उजाला हो गया। एक सेकंड के उजाले में मैंने शोएब अंकल को मम्मी के कमरे में देख लिया था। मैंने जो कुछ देखा वह तो मैं अपने शब्दों में बता नहीं सकती। अभी मैं खिड़की से लगकर खड़ी ही थी कि मेरी बहन की चीखने की आवाज सुनाई दी। मैं मम्मी की खिड़की छोड़कर बहन की तरफ भागी। शायद मेरी बहन अभी अभी जगी थी। मैंने कमरे का दरवाजा खुला छोड़ दिया था। मेरे आने के बाद शायद मेरी बहन भी जाग गई थी और कमरे से बाहर आने की कोशिश की, तो दरवाजे के साथ बनी सीढ़ी से फिसल गई होगी, क्योंकि वह बहुत खतरनाक थी। एक दो बार मेरी छोटी बहन वहां से गिर भी चुकी थी और शायद बारिश से फिसलन की वजह से वह सीढ़ी से गिर गई थी। मैंने वापस कमरे में आकर देखा, बिजली भी जा चुकी थी। मेरी छोटी बहन कमरे में नहीं थी। मैंने जल्दी से जाकर मम्मी का दरवाजा बचाया। मेरी मम्मी ने दरवाजा ना खोला। मैं जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी।
मगर मेरी माँ ने दरवाजा खोलने में देर कर दी। दरवाजा खोलकर उन्होंने गुस्से से मुझे देखा। मैंने उन्हें बता दिया कि रुखसाना सीढ़ी से नीचे गिर चुकी है। इतने में मेरी बहन की सिसकियां दम तोड़ चुकी थी। हम लोग उसके पास गए तो वह बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी थी। मम्मी के पीछे पीछे शोएब अंकल भी आ गए, जो अभी अभी मेरी मम्मी के कमरे से ही निकले थे। उस वक्त मुझे कुछ समझ में ना आया, मगर बहन के शौक से निकलने के बाद जो कुछ मेरे दिमाग में आया, जो कुछ मैंने देखा था, मैंने पापा को बता दिया। अब वह यह सुनकर दंग रह गए। फिर बोले, बेटा अपनी मम्मी के बारे में ऐसी बातें नहीं करते। लेकिन उनके चेहरे पर फिक्र का गहरा असर था। उस दिन के बाद से पापा अक्सर घर ही रहने लगे। फिर एक दिन उन्होंने बताया कि वह जा रहे हैं और अब शायद उन्हें 3 महीने छुट्टी ना मिले। मैंने उनकी जल्दी जल्दी पैकिंग की और पापा के घर से निकलने के करीब आधे घंटे के बाद ही शोएब अंकल हमारे घर आ गए। वह दोनों बैठकर आपस में बातें करने लगे। मैं हैरान थी कि मेरी माँ मेरी बहन की मौत के गम से कितनी जल्दी बाहर निकल आई, जबकि मैं अभी तक रोती रहती थी। मुझे कमरे में उसकी किताबें देखकर रोना आता था। उसकी याद आती थी तो अक्सर मैं अपने मम्मी के पास दौड़कर आती, लेकिन मेरी माँ तो अक्सर अपने मोबाइल में ही लगी रहती थी या फिर शोएब अंकल आ जाते थे और वह दोनों बातें करने बैठ जाते। ऐसे में मैं तन्हाई का शिकार हो गई। मुझे छोटी बहन की याद बहुत आती थी। उस दिन पापा के जाने के बाद शोएब अंकल और मम्मी बातें कर रहे थे कि अचानक ही दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। मेरी माँ तो अंकल की बातों में बिजी थी। मैं दबे कदमों से वहां गई और दरवाजा खोल दिया। सामने मेरे पापा खड़े थे। उन्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। वह दबे कदमों से अंदर आए और मुझे अपने कमरे में जाने को कहा। उसके बाद मम्मी और पापा की खूब लड़ाई करने की आवाज आती रही। मैं अपने कमरे में बैठी। थोड़ी देर के बाद जब पापा ने मुझे बाहर बुलाया तो वहां मां नहीं थी। शायद वह जा चुकी थी। पापा ने मुझे प्यार किया और तसल्ली दी। जब मैंने मां के बारे में पूछा तो वह रोने लगे और कहने लगे कि अब वह इस घर में नहीं आएगी। उस दिन के बाद से मैं और पापा अकेले ही रहते हैं। अब वह कहते हैं कि मां ने उन पर केस कर दिया है। अब उन्हें मां को कुछ पैसे देने हैं। वह कर्ज उतारने के लिए 3 व्हीलर चलाते रहते हैं। घर में कोई नहीं होता। पापा को अब किसी पर भरोसा नहीं है, इसलिए वह मुझे अक्सर अपने 3 व्हीलर में ही बिठा कर रखते हैं। कुछ दिन मैं अपनी बड़ी माँ के घर रही, मगर अब वहां भी नहीं जाने देते। शायद इसलिए कि वहां मेरी बड़ी माँ के 7 बेटे हैं। अब वह चाहते हैं कि मैं हर वक्त उनकी निगाहों के सामने रहूं। मुझे भी घर में अकेले डर लगता है। अब वह ज्यादातर लड़कियों या औरतों को ही अपने 3 व्हीलर में बिठाते हैं। मैं भी उनके साथ अलग अलग जगह पर जाती हूँ, घूमती फिरती हूँ और शाम को हम घर आ जाते हैं। जो औरत उस दिन तुमने देखी थी वह मेरी बड़ी माँ है। अब मैं किसी से भी ज्यादा बात नहीं करती, मगर मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे दोस्ती कर लो। पापा को तुम अच्छी लगती हो क्योंकि तुम्हारे पापा अच्छे हैं। अगर तुम मेरे पापा से बात करो तो मैं तुम्हारे घर आ जा सकती हूँ। उसने उम्मीद भरी निगाहों से मेरी तरफ देखा और बोली, मैं इतवार को बहुत बोर होती हूँ। वह सारा दिन कमरे में नहीं निकलती। सुबह सुबह घर का काम करके मैं अक्सर फ्री ही रहती हूँ। अभी हम यहाँ बातें कर ही रहे थे कि अंकल वापस आ गए। उनके आते ही सना चुप होकर बैठ गई।
फिर मैंने घर जाकर ये सारी बात बताई और पापा से रिक्वेस्ट की कि पापा, आप सना के पापा से बात करो। तो वह बोले, बेटा, ये उनके घर की आपस की बात है। अच्छा नहीं होगा कि तुम इस बात से दूर ही रहो, और वैसे भी तुम्हें अभी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब पापा की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। उनसे बहस नहीं कर सकती थी, मगर मैं सना के लिए अक्सर घर से कुछ न कुछ पकाकर ले जाती थी। उसे कहानियों की किताबें भी देती थी ताकि उसका दिल लगा रहे। अंकल मुझे कुछ नहीं कहते, वह भी मेरे रख रखाव में बहुत खुश रहते हैं। मैंने कभी कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं की, और एक दिन डरते डरते मैंने अंकल से बात की। कहा कि मैं सना की फीस भर दूंगी, आप मेरे कॉलेज में सना का एडमिशन करवा दो। सना पढ़ने में बहुत तेज है, हम दोनों एक ही साथ कॉलेज जाएंगे, और हमारा कॉलेज भी गर्ल्स कॉलेज है। उसमें कोई ऐसी वैसी बात नहीं होती। अंकल ने भी सना को पढ़ने की परमिशन दे दी, और अब हम दोनों सहेली बन गई। और एक दिन कॉलेज में मिलने के लिए सना की माँ आई थी, जो कि शोहेब अंकल जी के साथ ही आई थी। और शोहेब ने से सना की माँ ने निगाह कर लिया था, और वह दूसरे मकान में रहा करते थे, क्योंकि शोहेब अंकल के पास बहुत पैसे, और एक अलग घर बनाकर सना की माँ को उन्होंने दे दिया हुआ था। इधर सना के पापा का सना की माँ से और शोहेब अंकल से और बुआ से भी नाता रिश्ता खत्म हो गया। वह कभी भी उधर नहीं जाते थे, लेकिन वह अपनी छोटी बहन के लिए भी बहुत परेशान रहा करते थे, क्योंकि सना की माँ ने उनकी छोटी बहन का बसा बसाया घर उजाड़ दिया था और अपना बर्बाद कर दिया था। अब वह दोनों भाई बहन अक्सर एक दूसरे से मिलते तो बहुत ही रोया करते थे और कहते थे, सना की माँ ने हम दोनों की जिंदगियां बर्बाद कर दी है। न जाने कैसी औरत है, उसकी आंखों में जरा भी शर्म हया नहीं है। 2 बच्चों की माँ होते हुए भी उसने इतना बुरा किया, और फिर सरेआम शोहेब के साथ घूमती फिरती है। वह सना की बुआ को भी कुछ नहीं समझती। बुआ के पास भी 2 बच्चे हैं। बुआ इसलिए मजबूर है अपने शोहर के साथ रहने पर, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उन बच्चों को बिन बाप का कर दे। अब सना की माँ के यहाँ भी एक छोटी बेटी पैदा हुई है, जो कि शोहेब अंकल से है। जब वह मेरे कॉलेज आई तो सना उनका सामना नहीं कर पा रही थी। सना को बहुत ही तेज गुस्सा आ रहा था। उसका मन तो कर रहा था कि वह उसका जाकर मुंह नोच दे, पर वह ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसने उनकी कोख से जन्म लिया था। वह उसकी माँ थी। उसने तो अपने कॉलेज में ही शोर मचा दिया था कि वह इस औरत को नहीं जानती, ना जाने क्यों मुझे अपनी बेटी कह रही है। लेकिन सना घर आकर बहुत रोई और पापा को नहीं बताया, नहीं तो सना के पापा और ज्यादा परेशान हो जाते। शायद सना का कॉलेज भी छुड़वा सकते थे। ये बात सना ने हजम कर ली, और अब सना अपनी माँ से बहुत ज्यादा नफरत करती है। मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि ऐसी स्थिति में सना को क्या करना चाहिए। सना को तो अपनी माँ के वजूद से ही नफरत है। सना को तो कुछ समझ नहीं आता। आप लोग ही बताएं कि सना को क्या करना चाहिए। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह ऐसे ही बनाए रखें।
सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।